मोनिका और नीरज की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। घर में सब कुछ समान दिखता था, लेकिन मोनिका जानती थी कि उसकी सास रमा देवी का स्वभाव एक बड़ी चुनौती था। शादी के शुरुआती दिनों में रमा देवी मोनिका को मीठे शब्दों से बहलाने की कोशिश करती। वह उसे यह जताती कि इस घर में वह एक बेटी की तरह है, लेकिन धीरे धीरे रमा देवी का असली स्वभाव सामने आने लगा। रमा देवी को अपने बेटे के लिए दिए गए दहेज पर बहुत गर्व था। उन्हें हमेशा लगता था कि मोनिका के मायके वाले और ज्यादा देने में सक्षम है। त्योहार, पूजा या किसी भी पारिवारिक आयोजन के बहाने वह मोनिका पर दबाव डालती कि वह मायके से गहने, पैसे और अन्य कीमती चीजें मंगवाए। मोनिका ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि शायद सास का यह स्वभाव है, समय के साथ बदल जाएगा। लेकिन हर दिन नई नई मांगों ने उसका धैर्य तोड़ना शुरू कर दिया। जब मोनिका के मायके से सामान आता तो रमा देवी खुश रहती, और जब सामान आना बंद हो जाता तो रमा देवी मोनिका से बात करना बंद कर देती। यह सब देखकर नीरज ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। वो कहता, माँ, हमारे पास सब कुछ है, आप मोनिका के मायके से कुछ भी मंगाने की क्या जरूरत है। लेकिन रमा देवी यह बात सुनकर भड़क जाती। तुम नहीं समझते बेटा, ससुराल में दामाद और बहू का यह फर्ज होता है कि परिवार के मान सम्मान की कुछ योगदान करें। नीरज कभी अपनी माँ से बहस नहीं करता, लेकिन वह देख सकता था कि उनकी मांगों ने मोनिका मानसिक रूप से परेशान हो रही थी। एक दिन रमा देवी ने मोनिका से कहा, बहू, करवा चौथ आने वाला है, तुम्हें अपने मायके से एक सोने का कंगन लेकर आना चाहिए। यह हमारे परिवार की परंपरा है। मोनिका ने विनम्रता से कहा, माँ जी, हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। रमा देवी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, बहू, तुम्हारे मायके वालों को हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। क्या वे नहीं जानते कि ससुराल का मान बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। मोनिका जब और नहीं सह सकती, उसने तय किया कि इस लालच को रोकने के लिए कुछ करना होगा। मोनिका ने अपनी सहेली मीरा से सलाह ली। मीरा ने उसे समझाया, कभी कभी लालच में अंधे लोगों को उनकी ही भाषा में सबक सिखाना पड़ता है। अगर तुम सीधा जवाब दोगी तो सास तुम पर और ज्यादा दबाव बनाएगी। तुम्हें चतुराई से काम लेना होगा। मोनिका ने योजना बनाई। उसने एक दिन रमा देवी के सामने नाटक करते हुए अपनी माँ को फोन किया। उसने कहा, माँ, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि सास अपनी बहू को पहला करवा चौथ पूरा होने पर सोने का हार देती है? अगर यह परंपरा पूरी नहीं होती तो घर में अशुभ हो सकता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। रमा देवी ने ये सब सुन लिया। वह घबरा गई। उनके मन में डर बैठ गया कि अगर उन्होंने यह परंपरा नहीं पूरा की तो कुछ गलत हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपनी अलमारी से अपना सोने का हार निकाला और मोनिका को दे दिया। कुछ दिनों बाद रमा देवी को पड़ोसन से पता चला कि मोनिका ने झूठ बोला था। वह गुस्से से भरकर मोनिका के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, बहू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मोनिका ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आपके लालच ने मुझे मजबूर कर दिया था। आपने कभी सोचा कि बार बार मायके से चीजें मंगवाने से मुझे और मेरे परिवार को कैसा लगता होगा? आप हमेशा परंपरा और रस्मों का बहाना बनाकर मुझ पर दबाव डालती रहती। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप समझ सके कि मांगने का दबाव किसी को कैसा महसूस होता है। मोनिका की बातों ने रमा देवी को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लालच न केवल उनकी बहू को चोट पहुंचा रहा था, बल्कि उसके परिवार के संबंधों को भी खराब कर रहा था। उन्होंने मोनिका से कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारे मायके वालों को बहुत तकलीफें दी हैं। अब मैं बदल जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं तुम्हें कभी मायके से कुछ लाने के लिए नहीं कहूंगी। यह घर तुम्हारा है और तुम इस घर की इज्जत हो। उस दिन के बाद से रमा देवी ने सचमुच अपने व्यवहार को बदल दिया। अब
वह मोनिका को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। उन्होंने अपने लालच को त्याग दिया और परिवार की खुशहाली को प्राथमिकता देने लगी। मोनिका ने भी अपनी सास के बदले हुए स्वभाव को महसूस किया। उसने सास का पूरा सम्मान किया और उनके प्रति अपने मन में गुस्सा को त्याग दिया। नीरज ने अपनी माँ और पत्नी के बीच इस बदलाव को देखा और उसने कहा, मोनिका, तुमने जो किया है वह चमत्कार जैसा है। तुमने न केवल माँ को बदल दिया बल्कि हमारे परिवार की एक नई दिशा दी। अब यह घर पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गया है। रमा देवी ने त्योहार और खुशी को एक परिवार की तरह मनाने लगी। मोनिका की सूझबूझ और धैर्य ने इस घर को बिखरने से बचा लिया। सास-बहू का रिश्ता अब एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, जहां केवल प्यार, सम्मान और समझदारी थी। इस तरह लालच का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।